हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो यार आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर टॉप 10 ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसका इस्तेमाल करके किसी भी यूनिवर्स को क्रिएट किया जा सकता है या फिर किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और हाँ, इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा मार्वल मल्टीवर्स भी इंक्लूडेड है। तो इसलिए इस वीडियो में म्योलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे वेपन्स नहीं होने वाले, तो प्लीज ऑफेंड मत होना। तो इसलिए जानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स के अंदर टॉप 10 आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 10 में है डिस्ट्रॉयर आर्मर। और हाँ, ये वो वाला डिस्ट्रॉयर आर्मर नहीं है जिससे हमने थॉर मूवी में देखा था, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा पावरफुल है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने हल्क, थॉर एंड माइटी थॉर को ईजिली हरा दिया था। और अगर बात करें इसके एबिलिटीज़ के बारे में तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मूवी की तरह ये एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, इतनी ज़्यादा कि इसने एक बार म्योलनिर को उठाया था और यहाँ तक कि गैलेक्टस तक इसे डर कर भाग गया था, जिससे पूरा का पूरा मार्वल यूनिवर्स डरता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डेंजर हो सकता है। और कॉमिक्स में से सिर्फ ऑडिन ने नहीं बल्कि अर्थ में एग्जिस्ट करने वाले कई सारे गॉड्स ने मिलकर बनाया था, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था कि अर्थ में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और इसे उरू मेटल से भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनाया गया था। और तो और इसके अंदर सारे गॉड्स की पावर्स है जिन्होंने इसे बनाया था, और वही इसे एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब कुल मिलाकर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 9 में है दी कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स, जिसकी एक झलक हमने थॉर मूवी में देखा था लोकी को इस्तेमाल करते हुए। और जितना हमने मूवी में देखा था ये कॉमिक्स में उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि बेसिकली ये फ्रॉस्ट जायंट का पावर सोर्स माना जाता है, जिसका इस्तेमाल करके पूरे के पूरे प्लैनेट या फिर पूरे यूनिवर्स तक को बर्फ से ढका जा सकता है। और ऐसी वैसी बर्फ नहीं बल्कि ऐसी बर्फ जिससे कोई भी चीज़ हिल ना सके। और तो और इससे फ्रॉस्ट जायंट्स तक को बर्फ में जमाया जा सकता है, जो कि खुद बर्फ में ही रहते हैं। और ये एक ऐसा एलिमेंटल आर्टिफैक्ट है जिसके क्रिएटर और क्रिएशन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि एक एसगार्डियन नेचर का आर्टिफैक्ट है, बट ओवरऑल ये बहुत ही पावरफुल है, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसे हराने वाली चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है ओडिन सीक्रेट जेम ऑफ इन्फिनिट सन्स, जिसके अंदर कई सारे स्टार्स की एनर्जी स्टोर्ड है। नंबर 8 में है एम करान क्रिस्टल, या फिर एम क्रोन या फिर माँ करान, जो बोलना है बोल सकते हो। तो एम करान दरअसल में एक रूबिक क्यूब टाइप का क्रिस्टल है, जिसे द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज भी कहा जाता है, जो कि एक ह्यूज पिंक कलर का क्रिस्टल है। और ये भी कहा जाता है कि ये टाइम के जितना पुराना है। और इस क्रिस्टल के अंदर एक ब्यूटीफुल सा सिटी भी मौजूद है, जहाँ टाइम और स्पेस मीनिंगलेस है। और तो और इस सिटी के सेंटर में एक ग्लोइंग एनर्जी स्फीयर है, जो कि न्यूट्रॉन गैलेक्सी को होस्ट करता है। और आप इसकी पावर्स का अंदाजा से पीछे लगा सकते हैं कि अगर गलती से भी इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसके साथ ही साथ पूरा का पूरा मार्वल मल्टीवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तो और ये मार्वल के हर एक रियलिटी में मौजूद है। तो अगर किसी भी एक रियलिटी में इसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो पूरा का पूरा मार्वल मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये हमें एमसीयू में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब एक्स-मैन भी एमसीयू में आने वाले हैं। नंबर 7 में है ऑडिन स्वॉर्ड। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता था कि एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन म्योलनिर या फिर स्टॉर्म ब्रेकर है, तो नहीं, एसगार्ड का मोस्ट पावरफुल वेपन है ऑडिन स्वॉर्ड। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस स्वॉर्ड को इसके कवर से निकाला जाएगा तो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इसी चीज की धमकी देकर ऑडिन ने बहुत सारे विलेंस को एसगार्ड से भगाया भी है, लेकिन उसे उसके कवर से नहीं निकाला। हाँ, लेकिन एक बार ऑडिन ने इसे इसके कवर से निकाला था, जब सेलेस्टियल ने एसगार्ड पे हमला किया था। तब ऑडिन ने डिस्ट्रॉयर आर्मर पहनकर इस स्वॉर्ड से सारे सेलेस्टियल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्वॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। नंबर 6 में है आई ऑफ आगामोटो। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वो आई ऑफ आगामोटो है जो हमने एमसीयू में देखा है, तो नहीं। एमसीयू वाला जो आई ऑफ आगामोटो है वो सिर्फ टाइम स्टोन को स्टोर रखता था और टाइम लाइन्स को ऑल्टरनेट और मैनिपुलेट करता था। लेकिन वही कॉमिक्स वाला आई ऑफ आगामोटो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऐसा कहा जाता है कि अर्थ का जो पहला सोर्सर सुप्रीम था ये उसी की आंख है, जो कि अपने आने वाले सोर्सर सुप्रीम के लिए गाइडेंस के तौर पर छोड़ कर गया था। और ये आई ऑफ आगामोटो सिर्फ सोर्सर सुप्रीम को ही दिया जाता है। और अगर बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये आई ऑफ आगामोटो एक ब्लाइंडिंग लाइट को छोड़ सकती है, जो कि किसी के भी वीकनेस को रिवील कर सकती है। और तो और इसके पास कई सारे टेलीपैथिक और टेलीकिनेटिक पावर्स भी है, जिसके जरिए आप किसी को भी मेंटली और फिजिकली अपनी उंगलियों के इशारों पे नचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसके जरिए किसी के भी दिमाग में घुस सकते हैं और वो चीजें देख सकते हैं जो कि कोई आम इंसान नहीं देख सकता, सिर्फ सोर्सर सुप्रीम ही देख सकता है। तो ओवरऑल आई ऑफ आगामोटो बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट है। नंबर 5 में है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। और इसके बारे में मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बताया भी है। ये मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है, जो कि पहले गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल के पास हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में जाकर मिलता है गॉड द गॉड बुचर को, जो कि थॉर का एक बहुत ही खतरनाक विलेन है। और ये इतना खतरनाक है कि ये थॉर से सिर्फ एक ही बार लड़ता है और उसे अनवर्दी बना देता है। और अगर बात करें नेक्रोसॉर्ड के एबिलिटीज के बारे में, तो ये एक लिक्विड जैसा वेपन है जो अपना शेप शिफ्ट करके कोई भी वेपन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और आप इसकी पावर्स का अंदाजा से पीछे लगा सकते हैं कि इस वेपन का इस्तेमाल करके नल ने एक सेलेस्टियल को मारा था। और इस वेपन की खास बात यह है कि इस वेपन से किसी भी गॉड को मारा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करके गॉड द गॉड बुचर ने कई हंड्रेड्स ऑफ गॉड्स को मारा भी है। लेकिन जो भी नेक्रोसॉर्ड का इस्तेमाल करता है वो पूरी तरह से करप्ट हो जाता है, जैसा कि हमने थॉर लव एंड थंडर मूवी में देखा ही था।
नंबर 4 में है द कॉस्मिक क्यूब। और हाँ, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि ये टेसरेक्ट है, तो नहीं, ये टेसरेक्ट नहीं है, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस क्यूब को टेसरेक्ट यानी कि स्पेस स्टोन की तरह दिखाया गया है। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में इसी तरह का एक और क्यूब है जिसे द कॉस्मिक क्यूब कहा जाता है, जिसका स्पेस स्टोन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये कॉस्मिक क्यूब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो ये है कि ये रियलिटी को ऑल्टर कर सकती है। मतलब अगर ये कॉस्मिक क्यूब किसी के हाथ लग गया तो वो इस यूनिवर्स को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। और इसका इस्तेमाल करके कई बार मार्वल यूनिवर्स में रियलिटी को चेंज भी किया गया है। यहाँ तक कि एक सीक्रेट एम्पायर की सीरीज में रेड स्कल ने कॉस्मिक क्यूब का यूज करके रियलिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया था और कैप्टन अमेरिका को हाइड्रा का एक एजेंट बना दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये अपने फुल पावर में इन्फिनिटी गॉन्टलेट का भी सामना कर सकता है। और तो और ये क्यूब इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये म्योलनर के रियलिटी को भी चेंज कर सकता है। नंबर 3 में है द इन्फिनिटी स्टोन्स। और इसके बारे में कौन नहीं जानता, पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 1 से 3 इसी के चक्कर में खत्म हो गया। और ये इन्फिनिटी स्टोन्स इंडिविजुअली बहुत पावरफुल मानी जाती है। और अगर इन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट में लाया जाए तो ये कुछ भी कर सकती है। मतलब जिसके पास भी ये सारी की सारी इन्फिनिटी स्टोन्स होगी वो टाइम, स्पेस, पावर, माइंड, सोल, रियलिटी को ऑल्टर कर सकता है। यानी कि वो कोई भी यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है या फिर कोई भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कॉमिक्स में थैनोस ने इसका इस्तेमाल करके पूरे यूनिवर्स के आधी पॉपुलेशन को खत्म करने के साथ ही साथ जितने भी कॉस्मिक एंटिटीज होते हैं लाइक इटर्निटी, इन्फिनिटी और गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटीज, उन सबको अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाया था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। लेकिन कॉमिक्स में इसका सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि इसका यूजर सिर्फ इसे अपने यूनिवर्स में इस्तेमाल कर सकता है। और अगर इसका यूजर इस स्टोन्स को किसी और यूनिवर्स में लेकर जाएगा तो ये स्टोन्स काम ही नहीं करेगी, जिसका एक एग्जांपल हमने लोकी सीजन 1 में भी देखा था, जहाँ पे टीवीए वाले इसे पेपर वेट की तरह यूज कर रहे थे। और इसलिए नंबर 2 में है द अल्टीमेट नलीफायर। और ये भी मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है। यहाँ तक कि अगर इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का भी सामना कर सकता है, जिसके बारे में सबसे पहली बार वाटू द वॉचर ने फैंटास्टिक फोर को बताया था जब गैलेक्टस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया था। तब फैंटास्टिक फोर ने इसे ढूंढ निकाला था एंड रीड रिचर्ड ने इसका इस्तेमाल करके गैलेक्टस को भगा दिया था। और अगर बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो ये अल्टीमेट नलीफायर किसी भी चीज को उसके एग्जिस्टेंस से खत्म कर सकती है। किसी भी चीज यानी कि कोई भी यूनिवर्स को खत्म कर सकती है सिर्फ इसके एक ही वॉर से। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव आर्टिफैक्ट हो सकता है। लेकिन जो भी इसे यूज करेगा उसके पास सफिशिएंट विल पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके यूजर के पास सफिशिएंट विल पावर नहीं होगी तो जहां पे भी इस वेपन को यूज किया जाएगा वो उस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब नंबर 1 में जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल ऑब्जेक्ट्स को मेंशन कर देना चाहता हूं जो कि इस लिस्ट में नहीं आ पाए, जो है स्टाफ ऑफ वन, द ब्लैक वॉर्टेक्स, क्रिम्सन जेम ऑफ सिटोरैक, वॉन्ड ऑफ वर्टूम एंड मैंडेन्स रिंग्स। और अब आते हैं नंबर 1 में, जो है हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और ये चीज पूरे मार्वल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल आर्टिफैक्ट है। और ये इतना पावरफुल है कि मार्वल के मेन यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कॉमिक्स में जो इसकी स्टोरी दिखाई गई थी वो दरअसल में एक अलग यूनिवर्स था और उस यूनिवर्स में थैनोस ने इस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को हासिल कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो कई सारे यूनिवर्स को क्रिएट करता है। और ऐसा कहा जाता है कि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स दरअसल में वन अबव ऑल की पावर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। और वन अबव ऑल को दरअसल में पूरे मार्वल कॉमिक्स का गॉड माना जाता है, जिसने पूरी की पूरी मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स को बनाया है। तो ये हार्ट ऑफ द यूनिवर्स उसी के पावर्स का एक छोटा सा हिस्सा है और इसलिए इससे पावरफुल आर्टिफैक्ट आज तक पूरे मार्वल मल्टीवर्स में नहीं देखा गया। और तो और इसका इस्तेमाल करके थैनोस ने पूरे के पूरे यूनिवर्स को मिटा दिया था, यहाँ तक कि इन्फिनिटी, इटर्निटी और लिविंग ट्राइब्यूनल तक को मिटा दिया था। और लिविंग ट्राइब्यूनल को मिटा देना यह कोई छोटी बात नहीं है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो गाइस ये थे पूरे मार्वल मल्टीवर्स के टॉप 10 आर्टिफैक्ट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको जानना है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 विलेंस कौन कौन से हैं तो ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।